अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 11 एट ग्रैंडफादर्स हाउस की एक्सरसाइजेस का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। हमने एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 2, मैच ए विद बी टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस। इन दोनों कॉलम्स के सेंटेंसेस को मिलाकर हम उनको कंप्लीट करेंगे। यू विल हैव टू वर्क हार्ड if you want to learn English. We shall all get very wet if it rains. We shall have to walk home if the bus doesn't come. You may hurt yourself badly if you fall off your bicycle. एक्सरसाइज डी के क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम वर्ड्स को अच्छी तरह रीड करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि इन वर्ड्स में जो OW के लेटर इस्तेमाल हुए हैं उनमें से कुछ जो हैं वो काउ की साउंड दे रहे हैं और कुछ OW लो की साउंड निकाल रहे हैं। तो हम इन वर्ड्स को अलग अलग लिस्ट में तकसीम कर लेंगे। किस तरह? यहाँ पर ए लिस्ट में जो OW वाले वर्ड्स हैं लो की साउंड देने वाले वो यहाँ लिखे हैं। बो, लो, रो, सो, टो, शो, स्नो, स्टो, शोन, थ्रो, ब्रो, ब्रो जैसे आईब्रो, और टो का मतलब होता है खींचना, स्टो मतलब महफूज करना। तो लिस्ट बी में जो वर्ड्स काउ की साउंड दे रहे हैं OW वाले वो यहाँ पर लिखे हैं। काउ, हाउ, नाउ, गाउन, क्राउन, क्लाउन, ड्राउन, बाउल, फाउल, ब्राउन, फ्रॉन, शॉवर, ट्रॉवल, ग्राउल। ग्राउल मीन वराना। ट्रॉवल जो मिट्टी निकालने के लिए खुरपा वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं। और फाउल बर्ड को कहते हैं, परिंदा। फ्राउन भवें जो होती हैं उनको, आँख की भवों को ऊपर चढ़ाना। तो अब हम करेंगे कॉन्ट्रैक्शंस वाली एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 में। यूज दीज एक्सप्रेशंस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन एंड प्रैक्टिस सेइंग देम अलाउड। इनके आपने सेंटेंसेस बनाने और अच्छी तरह उन्हें पढ़ना है और समझना है। सेंटेंसेस नोट करें और इनमें जो पंक्चुएशंस का इस्तेमाल किया गया है उन्हें आपने बहुत ध्यान से लिखना है। हर कॉन्ट्रैक्शन के मैंने 2 सेंटेंसेस बनाए हैं और आप खुद भी कोशिश करें बनाने की। आई एम रेडी फॉर अ वोकेशन, या फिर आई एम योर फ्रेंड ही सेड। यू आर 1 स्टेप अहेड ऑफ मी, मेक श्योर यू आर हेल्थी। व्हाट्स योर प्रॉब्लम ही सेड, या फिर व्हाट्स योर नेम शी सेड। They are not interested in this work. They are at the beach. He's angry with me. या फिर he is doing it all for you, he said. She's going away for the weekend. She's kind and honest. Who's responsible for all this? He asked. Who is hungry? She asked. We're going to say it again and again, I said. We are going to mountains for hiking. Can't you realize? He asked. या फिर I just can't believe this. That's a problem, I said. या फिर बनाएं That's not a polite. It's important to look after the pets, he said. It's a nice day. You have read that letter, she demanded. You have no need to hurry. यहाँ पर कंप्लीट हो गया यूनिट 11। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 12 द नवाब ऑफ सलीमाबाद पार्ट 1 की रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, लेकिन खुदा हाफिज़ कहने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरी हौसला अफजाई भी होगी और बहुत सारे लोगों का फ़ायदा भी होगा। स्टूडेंट्स घर बैठे बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।